हम पिछले एपिसोड से जब मैंने आगाज किया था ब्लॉग बनाने का, तो शुरुआत की थी विवाह में विलंब क्यों विषय को लेकर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि शनि और मंगल का परस्पर संबंध किस तरह से विवाह में विलंब का कारण बनता है। शनि का सूर्य, चंद्र और लग्न के ऊपर से प्रभाव किस तरह से विवाह में विलंब का कारण बनता है। आज के अंक में हम कुछ और विषयों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र के संदर्भ में। शुक्र पुरुषों के लिए विवाह का कारक माना गया है और कहा तो ये जाता है कि सिर्फ पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है विवाह का कारक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्त्री जातक जो है उसके लिए भी शुक्र उतना ही महत्वपूर्ण है यदि वो सप्तम भाव में संस्थित हो तो। कारको भावनाशाय लागू होता है। सप्तम भाव का शुक्र अनुभव भी कहता है कि 60 से 70% कुंडलियों में कुछ ना कुछ विसंगति, यदि सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो फिर वो भले ही स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, कुछ ना कुछ विसंगति अवश्य ही उत्पन्न करता है। यदि विसंगति न भी उत्पन्न करे तो भी मेरा अनुभव ये कहता है कि सप्तम भाव का शुक्र जो है वो समाज में चर्चा का विषय विवाह को बना देता है। अब समाज में चर्चा का विषय विवाह कैसे बनेगा कि या तो कोई अपने से बहुत निम्न वर्ग के व्यक्ति से, जैसे आपने सुना होगा कि कोई किसी जातिका ने अपने ड्राइवर के साथ विवाह कर लिया या किसी जातक ने अपनी नौकरानी के साथ विवाह कर लिया, इस तरह का विवाह हो तो वो समाज में चर्चा का विषय बनेगा। या अपनी परिस्थिति से बहुत उच्च अवस्था में जाकर भी यदि विवाह हो जाए तो वो भी विवाह समाज में चर्चा का विषय बनता है। या फिर कोई विसंगति हो, कुछ मतलब कोई फिजिकल डिसेबल व्यक्ति से यदि कोई विवाह कर ले, या इस तरह की कोई भी विसंगति, कोई अंतरजातीय विवाह, इस तरह की परिस्थितियों का कारण प्रायः सप्तम भाव का शुक्र बनते हुए मैंने अपने अनुभव में देखा है। यदि वो वहाँ नाश नहीं भी करेगा, अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, जिस राशि में शुभ वर्गों में सप्तम भाव में शुक्र बैठा है उसका स्वामी अर्थात सप्तमेश भी शुभ वर्गों में गया हुआ हो, तो हो सकता है कि विवाह में कोई विसंगति सप्तम भाव का शुक्र ना उत्पन्न करे। लेकिन उस अवस्था में भी ये तो निश्चित है, मेरा अनुभव कहता है कि सप्तम भाव का शुक्र जो है विवाह को समाज में चर्चा का विषय अवश्य बना देता है। खैर, हम मेरा ख्याल है विषय से भटक रहे हैं। हमारा विषय मूल रूप से ये है कि विवाह में विलंब कौन कौन सी ग्रह अवस्थाओं के कारण संभावित होता है। शुक्र की ही बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि और सूर्य की राशि में यदि संस्थित हो तो विवाह में विलंब का कारण बनता है। दूसरा, करेले पे नीम चढ़ा एक और स्थिति यदि बन जाए कि सूर्य जो है वो चंद्रमा या शुक्र जो है वो चंद्रमा या सूर्य की राशि में संस्थित हो और इसके आगे पीछे सूर्य और चंद्र हो तो स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाती है, बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है। उदाहरण के लिए समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि वृषभ राशि का शुक्र है किसी जन्मांग चक्र में और उसके पीछे अर्थात मेष राशि में चंद्रमा है और उसके आगे अर्थात मिथुन राशि में सूर्य है। ऐसी अवस्था में यदि शुक्र फंसा हुआ है तो विवाह में विलंब होगा। और यदि सूर्य और चंद्र की राशि में शुक्र है और उसके आसपास अगल बगल जो है सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं तो ये जो विलंब है ये बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर शुक्र शनि के संसर्ग में आके, मंगल के संसर्ग में आके, राहु के संसर्ग में आके विवाह में विलंब का उतना बड़ा कारण नहीं बनता जितना बड़ा कारण बनता है सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होकर। एक और योग जो कि विवाह में विलंब का कारण बनता है शुक्र का, वो है कि सूर्य से यदि शुक्र की दूरी 43 डिग्री से ज़्यादा हो, 43 डिग्री से ज़्यादा सूर्य और शुक्र के मध्य दूरी हो तो भी विवाह में विलंब होता है। उदाहरण से समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मान लीजिए कि मीन राशि में सूर्य जो है वो 26 अंशों पर संस्थित है और शुक्र जो है वो वृषभ राशि में 10 अंशों पर बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच दूरी
पुनरावृत्ति हो गई। 26 पे मीन राशि में सूर्य है, इसका मतलब 4 अंश बचे मीन राशि के, 30 अंश बचे मेष राशि के और 10 अंश हो गए वृषभ राशि के। तो टोटल ये जो सूर्य और शुक्र के मध्य परस्पर अंतर है ये 44 डिग्री का हो गया। यदि ऐसा है तो विवाह में विलंब निश्चित रूप से होगा। हाँ, इसमें भी एक मेरा अनुभव जो कहता है वो ये है कि ऐसी अवस्था में यदि सूर्य से शुक्र आगे हो, जैसे मैंने मीन का उदाहरण लिया, तो मीन में यदि सूर्य है और उससे आगे वृषभ में शुक्र है तो विलंब ज्यादा होगा। लेकिन यदि मीन में सूर्य है और उसके पीछे शुक्र है, मकर राशि में मान लीजिए शुक्र संस्थित है, तो विलंब तुलनात्मक रूप से कम होगा, लेकिन फिर भी विलंब तो होगा ही होगा। ये 2 योग आज हमने और बताए। कुछ बात कर लेते हैं वक्री ग्रह की। वक्री ग्रह भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। अब वक्री ग्रह या तो सप्तमेश स्वयं आपका वक्री हो तो विवाह में विलंब का कारण बनेगा, या वक्री ग्रह सप्तम भाव को देख रहा हो, या वक्री ग्रह सप्तमेश को देख रहा हो तो भी विवाह में विलंब का कारण बनता है। एक और विवाह में विलंब के कारण मैं आप लोगों को बताऊं, और वो है मंद गति ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर अधिक होना। गुरु आकाश मंडल का सबसे शुभ ग्रह है। विवाह के लिए गुरु को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जब जब गोचर का गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि निरपेक्ष करता है तभी विवाह की संभावना भी बनती है। और यदि किसी की पत्रिका में गुरु सप्तम भाव को देख रहा हो, लग्न में बैठकर, लाभ स्थान पे बैठकर, तृतीय भाव में बैठकर, तो वैवाहिक जीवन को संभालता भी है। तो विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना गया है बृहस्पति को। बृहस्पति वैसे भी बहुत शुभ होता है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि बृहस्पति एक मंद गति ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे मंद गति ग्रह शनि है जो 2.5 साल में राशि बदलता है। दूसरे नंबर का मंद गति ग्रह बृहस्पति भी ही है, यदि हम राहु केतु को इनमें शामिल न करें। बृहस्पति को भी एक राशि के संचरण में 13 महीने का समय लगता है। तो यदि बृहस्पति भी सप्तम भाव पर दृष्टि निरपेक्ष कर रहा होगा तो भी विवाह में विलंब का कारण बनेगा, क्योंकि वो एक मंद गति ग्रह है। शनि यदि सप्तम भाव को देख रहा होगा तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब का कारण बनेगा, और यदि बृहस्पति और शनि संयुक्त रूप से सप्तम भाव को देख रहे होंगे तो भी विवाह में विलंब का एक कारण तो अवश्य बनते हैं। मैंने आपको वक्री ग्रह के बारे में बताया। अब यदि ये मंदगति ग्रह वक्री होकर, बृहस्पति और शनि वक्री होकर सप्तम भाव को देखें तो विवाह में और अधिक विलंब होने की संभावना बनती है। ये योग आपको ज्योतिष के कई ग्रंथों में मिल जाएगा, लेकिन एक अनुभव जो मैंने खुद किया वो ये है कि वक्री ग्रह से भी ज्यादा विलंब का कारण स्तंभित ग्रह बनता है। स्तंभित ग्रह कब होता है? जब ग्रह वक्री से मार्गी या मार्गी से वक्री होता है। उस अवस्था में जो ज्योतिष के हमारे विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि कुछ समयावधि के लिए जो है वो ग्रह एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, उसके अंश घटते बढ़ते नहीं है। यदि ऐसे किसी स्तंभित ग्रह की, भले ही वो बृहस्पति हो, शनि हो या कोई भी अन्य ग्रह हो या सप्तमेश स्वयं हो, और वो स्तंभित अवस्था में कुंडली में है तो निश्चित रूप से विवाह में विलंब का बहुत अधिक कारण बनता है। चूंकि 1-2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं तो उन्हें भी मैं आज ही ले लेता हूं, समय तो वैसे ज़्यादा हो गया। धूम स्पष्ट क्या होता है कि आपका जो भी सूर्य स्पष्ट है उसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ दीजिए, अर्थात 133 अंश 20 कला आप उसको जोड़ दीजिए सूर्य स्पष्ट में, और जो भाव आता है जो उसको हम धूम स्पष्ट से संबोधित करते हैं। तो यही धूम स्पष्ट यदि आपके सप्तम भाव का स्पष्ट भी है तो भी विवाह में विलंब का कारण बनेगा। और एक अंतिम बात कहकर आज के एपिसोड को विराम दूंगा कि यदि चर राशि में आपका लग्नेश, सप्तमेश और सप्तम भाव है, चर राशियां माफी चाहूंगा, स्थिर राशि में आपका लग्न, लग्नेश और सप्तम भाव है और चंद्रमा चर राशि में है तो भी विवाह में विलंब होने की संभावना बनती है। स्थिर राशियां कौन कौन सी है? स्थिर राशियां है वृषभ, स्थिर राशियां है सिंह, स्थिर राशि है कुंभ, और एक भूल रहा हूं, स्थिर राशि है वृश्चिक। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां। यदि इनमें आपका सप्तम भाव का स्वामी संस्थित है, लग्नेश संस्थित है या सप्तम भाव इन राशियों में है, और चंद्रमा जो है वो चर राशि में, चर राशि अर्थात मेष, कर्क, तुला और
मकर, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां, यदि इनमें चंद्रमा है और स्थिर राशियों में आपका सप्तमेश है तो भी विवाह में विलंब होगा। विवाह में विलंब के लिए 2 एपिसोड हमने समर्पित किए। इस विवाह के विषय को ही अभी हम जारी रखेंगे और अपने आगामी अंकों में भी विवाह से संदर्भित कुछ बातें आपसे अवश्य करेंगे। तब तक के लिए जय साईं राम।